हमल में जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसका हमें कैसे पता चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, वजह क्या है और आगे इसका इलाज क्या करना होता है और ये माँ और बच्चे को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर आप जब चेक कराते हैं, ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो आपके डॉक्टर या आपकी जो स्टाफ नर्स है आपको अक्सर बताती हैं कि 110/70 है, 120/80 है। तो जब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 या फिर 90 इससे एक्सीड कर रहा हो या इतना भी रह रहा हो और आपने 2-3 दफ़ा इसको डिफरेंट टाइम्स पे चेक कराया है और वो 140-90 के आसपास इससे ऊपर या इतना ही रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको हमल में ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको फिर आपने सीरियस लेना है। इसके बारे में पहले अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे एडवाइस ज़रूर लेनी है। वो आपकी वजह को डायग्नोस करेंगे कि आपके अंदर इसकी वजह क्या है। वो देखेंगे कि इसमें आपके और आपके बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आगे इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। आज जो है हम बात करेंगे इसकी मेन वजूहात पे। जो सबसे बड़ी वजह होती है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, वो होती है आपकी जो ऑयल है या प्लेसेंटा है उसकी डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं होती। और यूजुअली ये प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते के बाद डेवलप होना शुरू होता है। जो ब्लड प्रेशर का मसला है उससे पहले अक्सर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक होता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है या ऑयल होती है, माँ से बच्चे की तरफ खून की सप्लाई जो है फ़राहम करने का, खुराक फ़राहम करने का, पानी फ़राहम करने का काम करती है। उसमें नई वेसल्स बन रही होती हैं, पुरानी वेसल्स डायलेट हो रही होती हैं ताकि मैक्सिमम ब्लड माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफ़र हो। तो इस बीमारी में जो ऑयल है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, वेसल्स नई नहीं बन रही होती, जो पुरानी वेसल्स हैं वो बजाय डायलेट होने के वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को खून की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा और बच्चे को खून की सप्लाई कम हो जाती है, ये इसका मेन मैकेनिज़्म है। दूसरे नंबर पे आता है कि जो माँ का अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला सिस्टम होता है वो ख़ुद ही ऑयल के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और उसको प्रॉपर अपना काम नहीं करने देता। तीसरे नंबर पे आता है, अगर आपको फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है, प्रेगनेंसी से पहले आपको ब्लड प्रेशर का मसला था, आपके इस दफ़ा प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे हैं, तो जो उनकी ऑयल होती है वो भी प्रॉपर से सही काम नहीं कर रही होती। आपका वज़न ज़्यादा है, आपको शुगर का मसला है, आपकी जो किडनी की कोई पुरानी डिज़ीज़ है वो डायग्नोस हुई है, या आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है। आप अपनी प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, नमक चिकनाई का प्रॉपर परहेज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर चीनी का परहेज़ नहीं कर रहे हैं। एक रैंडम सी प्रेगनेंसी या डाइट चल रही है, आपकी जो रूटीन है उसमें एक्टिविटी नहीं है, उसमें वॉक एक्सरसाइज नहीं है, नींद अच्छी नहीं ले रहे, जो प्रॉपर रात की 6-8 घंटे की नींद है उसको पूरा नहीं कर रहे। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये हाई ब्लड प्रेशर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ऑल के साथ साथ हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत मैटर करती हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो उसकी जो एज है वो एक नॉर्मल एज में नहीं है, या तो शादी बहुत जल्दी हो गई है, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो गई है, वो आपकी एज लेस दैन 20 है, 20 अराउंड है, या फिर अबव 35 या 40 अराउंड की प्रेगनेंसी है, तो दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। फिर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो भी ब्लड प्रेशर का मसला होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसीज़ में जैसे ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करता है तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी आ जाती है और सब्सीक्वेंट या अगली प्रेगनेंसीज़ में हाई ब्लड प्रेशर का चांस जो है वो कम से कम हो जाता है। तो ये सब वजूहात हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अब इसमें से कोई भी वजह है, यू कांट डायग्नोस ऑन योर ओन, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपकी वजह डायग्नोस होगी, आपका ब्लड प्रेशर वाकई ज़्यादा है, रैंडम रीडिंग्स लेके वो डायग्नोस होगा, फिर आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस मिल जाएगा कि यू आर हैविंग प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो उसके बाद वो जो है आपको गाइड करेंगे टेस्ट क्या कराने हैं, माँ बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट हैं और ट्रीटमेंट क्या करनी है।